कक्षा 12 मैथमेटिक्स। छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 4, हमारा चैप्टर नंबर 1 संबंध व फलन चल रहा था और उसकी एग्जाम्पल कुछ हम संबंध के तुल्यता संबंध के हम डिफाइन कर चुके, आपको अच्छी तरह समझा चुके। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं और इसी प्रकार एक्सरसाइज में भी सभी प्रश्न इसी प्रकार के हैं। तो जो एक्सरसाइज हमारी 4.1 है उसके क्वेश्चन अवश्य करें। एक्सरसाइज 4.1 ये हमारी है। ये हमारे पास रिलेशन संबंध दिए हैं, परिभाषित दिए हुए हैं इस प्रकार। जैसे भी क्वेश्चन हमने एग्जांपल करी, एक्स वाई ए के स्थान पर रहते हैं, कार्य करते हैं, ऐसे एक संबंध डिफाइन किया है तो हमें बताना है कि ये क्या है, सुतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं है। अगर एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो अगर हम एक व्यक्ति की बात करें दूसरा भी उसी को सोच लें, एक्स एक्स तो उसी स्थान पर कार्य करेगा, सुतुल्य है। एक्स वाई ए के स्थान पर कार्य करते हैं तो वाई और एक्स भी ए के स्थान पर कार्य करेंगे। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स बिलोंग्स टू बी आर है। एक्स वाई जेड, अब हमने 3 संबंध लिए, एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, वाई और जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर ये दोनों ट्रू हैं तो स्पष्ट है एक्स और जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तर्क, एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, वाई तथा जेड भी एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो एक्स और जेड भी तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो ये एक तरीके से समतुल्य संबंध है। ये समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो इसलिए ये एक तुल्यता संबंध है। तो जैसे एक्स वाई की पत्नी है, खुद की पत्नी नहीं है। अगर हम एक्स की जगह एक्स ही ले लें, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, इसमें नो, खुद की पत्नी नहीं होती, सुतुल्य नहीं है। अगर हम सममित की बात करें, एक्स वाई की पत्नी है तो क्या वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या वाई एक्स की पत्नी हो जाएगा? नहीं, ये हमारे पास संबंध सममित भी नहीं है। अगर हम 3 मेंबर लेते हैं, एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक्स और जेड में रिलेशन बन ही नहीं सकता। जब यहाँ एक्स वाई की पत्नी है तो वाई पत्नी कैसे हो जाएगा? ये भी संबंध ट्रू नहीं है। इसी प्रकार एक्स वाई के पिता हैं, खुद के पिता नहीं हो सकते। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं, आप इनके हल में आपको भेज दूंगा, बड़े आराम से इन्हें समझ सकते। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छा एग्जांपल है एग्जांपल 5। सिद्ध कीजिए पूर्णांकों का समुच्चय। क्या है हमारे पास? पूर्णांक है, अर्थात सभी, यानी -1 -2 -3 प्लस माइनस सब इधर चलते चले गए और 0, ये हमारे सभी पूर्णांक होते हैं। ये जो होल नंबर है नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें एक संबंध डिफाइन किया है, ए बी, संख्या 2 से a माइनस बी को विभाजित करती है। अर्थात जब 2 नंबर हमने लिए हैं तो उसका जो अंतर है a माइनस बी, वो 2 से विभाजित होता है। अर्थात a माइनस बी एक सम संख्या। इसका अर्थ कि a और b, अर्थात a माइनस बी 2 से विभाजित है। यह एक तुल्यता संबंध है, अर्थात ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। जब तुल्यता संबंध हमें सिद्ध करना है तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें 3 संबंध इस रिलेशन पर वेरीफाई करने होंगे कि वे संबंध इस पर लागू होते हैं या नहीं होते। तो सबसे पहला सुतुल्य,
दूसरा सममित सिमेट्रिक रिलेशन, पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। तो बात करते हैं समतुल्य है या नहीं है। अब हमें पता है जब समतुल्य सिद्ध करते हैं तो हम जेड, हमारे पास एक फैमिली है, एक समुच्चय है, उसका हमने एक नंबर लिया है ए, कोई सभी समस्त लिखा है इसने, समस्त का मतलब फॉर एवरी, सभी के लिए। ये उल्टा ए बना देते हैं, ऐसे ऐसे काट, ऐसे। ये संबंध है समस्त के लिए, ये फॉर एवरी। ए लिया। अब हमने क्या लिया, तो हमने उसी दूसरे को वही नंबर ए और फिर वही नंबर दूसरा ए लिया है, और हम देखते हैं कि क्या ए सही है। देखो यहाँ ए लिया तो तुम्हारे पास क्या हो गया, संख्या दो ए माइनस ए को विभाजित करती है। तो देखो ए माइनस ए को क्या दो विभाजित करेगी, तो ए माइनस ए जीरो। जब कोई भी नंबर लेंगे वो नंबर इसमें से माइनस हो जाएगा, चाहे ए हम प्लस लें चाहे माइनस लें, क्योंकि हमने इंटीजर लिया है। तो ये आपस में कैंसिल जाएंगे, अर्थात इसका जो अंतर आएगा वो जीरो आएगा, और जीरो सदैव दो से विभाजित होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बिलोंग्स टू, ये समतुल्य संबंध। अब हमारे पास सेकंड केस आता है। अब हमें सिद्ध करते हैं सममित। अब हम मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, और दो जो है ए माइनस बी को विभाजित करता है, ये हम ट्रू लेकर चलते हैं। अब हम देखते हैं क्या बी ए बन जाएगा, बी ए बिलोंग्स टू आर। अब हम ये चेक करते हैं, देखो दो ए माइनस बी को विभाजित करता है। अगर मैं इसे उल्टा लिख लूं, बी माइनस ए दो से विभाजित होगा, हाँ। अगर कोई तुम ए माइनस बी लेके चले, कोई भी नंबर लेके चले दो, और वो दो से विभाजित होता है, तो उसका जो बी माइनस ए, अगर माइनस को मान लें, अर्थात बी माइनस ए को भी दो विभाजित करेगा, इसलिए बी ए बिलोंग्स टू आर, सम्मित हुआ। तो आर सम्मित हो गया, हमारा आर सम्मित हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर पे, संक्रामक। अब संक्रामक के लिए हमें तीन नंबर लेने पड़ेंगे, ए बी सी, अर्थात दो रिलेशन डिफाइन मानने पड़ेंगे, वे ट्रू हैं। तो हमने लिया पहला ए बी बिलोंग्स टू आर, दूसरा लिया बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ये लिखेंगे फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। तीसरा हेडिंग डालेंगे केस थर्ड, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। ये लिखा और ये लिखा। ये इंप्लाइज करता है कि ये भी दो से विभाजित है और ये भी दो से विभाजित है, समझ में है। तो a माइनस बी और b माइनस बी संख्या दो से विभाजित है, तुम अलग अलग लिख सकते हो। इसका अर्थ है कि दो a माइनस बी को विभाजित करता है, संख्या दो b माइनस सी को विभाजित करता है। तो आगे फिर इंप्लाइज करेंगे कि संख्या दो ए बी और b माइनस सी को विभाजित करता है। अगर हम इनका सम कर दें दोनों का, ये मैं अगर देखो हमें पता है ये दो से विभाजित है, ये भी दो से विभाजित है, अब मैंने इन दोनों का योग कर दिया, क्योंकि ये भी एक सम संख्या और ये भी एक संख्या सम संख्या हुई, तो दो सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या ही होता है। तो b यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a माइनस सी। अतः a माइनस सी अर्थात a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, क्योंकि ये भी इविन है और ये भी इविन है, दोनों का सम भी एक सम संख्या होगा, इविन नंबर होगा, क्योंकि दो सम संख्याओं का योग सदैव, क्यों का मतलब समझ में आ गया, दो सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। तो b से b, तो यहाँ a माइनस बी एक, a माइनस सी भी एक सम संख्या ही होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारे पास हल करके 6 आया अंतर, और मान लो ये हमारे पास 8 आया, तो 6 + 8 14, तो 14 a माइनस सी हुआ, तो वो भी दो से विभाजित होगा। अतः a माइनस सी भी दो से भाज्य है। इससे सिद्ध होता है, तो a माइनस सी का मतलब a कोमा बी, a कोमा सी बिलोंग्स टू आर, अर्थात ये हमारे पास संक्रामक हुआ। तो हमारे पास ये जो गिवन संबंध है
सतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, इसलिए समुच्चय Z पर R एक तुल्यता संबंध है। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 6 की बात करते हैं। मान लीजिए कि समुच्चय A ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान रहे, और हमने इस पे एक संबंध डिफाइन किया है। हमने एक रो से निकाला तो बहुत से कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने, 7 और गुणा 7 49 कॉम्बिनेशन होंगे, 7 गुणा 7 49 क्रमित युग्म बनेंगे, यानी 1 2 1 3 2 3 3 4 इस टाइप से। अब उनमें से हमने वे कॉम्बिनेशन छाटे हैं, वे ऑर्डर्ड पेयर छाटे हैं, वे क्रमित युग्म छाटे हैं जो या तो ए और बी दोनों सम है या विषम। वो संबंध हमने डिफाइन किया, वे नंबर हमने लिए। ए व बी दोनों या तो विषम है या सम, एक संबंध परिभाषित है, तो हमें बताना है आर एक तुल्यता संबंध है। अब हमने ए लिया, अगर हमने ए कोई संख्या ली है तो या तो सम हो गया विषम, कोई एक तो होगी, या तो दोनों सम होंगी। अगर हमने ए सम लिया तो ये दूसरा भी सम हुआ, तो ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए विषम है तब भी दोनों विषम हो जाएगी। संबंध क्या है, दोनों या तो सम है या विषम है, तो ए या तो सम होगा या विषम होगा, अर्थात दोनों दशाओं में ए बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारे पास एक सतुल्य हुआ। अब हमने क्या, ए बी बिलोंग्स टू आर लिया। अब हमें दिखाना है सम्मित संबंध, सेकंड केस। हमने 2 नंबर लिए ए बी, इसमें से कोई भी 2 नंबर ले लिए, जनरली बात कर रहे हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए तथा बी दोनों या तो सम है या विषम है, ए और बी दोनों ही या तो विषम है या सम है। अगर बीए करें तो रहेंगे तो वही, अगर ए बी सम है दोनों तो बीए भी दोनों सम रहेंगे, अगर दोनों विषम है तो दोनों विषम ही रहेंगे, तो बीए बिलोंग्स टू आर। इस प्रकार ये हमारे पास सम्मित भी हुआ। अब हमने 2 नंबर, अब हमने 3 नंबरों पे लिया, ए बी बिलोंग्स टू आर। संक्रामक देखते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। देखो ए बी दोनों सम है, मान बी सी दोनों सम है, तो ए सी भी तो सम होंगे दोनों, डिफाइन हो गया। तो इसका मतलब यहाँ ए बी सी या तो सभी विषम है या सभी सम है, तो इसी प्रकार ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ये एक संबंध हमारे पास कैसा हुआ, तुल्यता संबंध हुआ, अर्थात इस पर तीनों डिफाइन है। अब इसने कहा कि 1 3 5 7 ये जो एक सेट है, इसमें से हमने छाटा 1 3 5 सेट, ये एक सेट है, सभी एक दूसरे से संबंधित है। देखो 1 3 दोनों विषम है, कोई भी हम ऑर्डर्ड पेयर इसमें से बनाएं, यदि इसमें से हम कोई भी क्रमित युग्म बनाएं, वो सदैव इस रिलेशन पर वेरीफाई होगा, क्योंकि दोनों ही विषम है। और इसमें से यदि हम 2 4 6 छाट लें, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें से बनाए, तो दोनों ही क्या होंगे, वे सम होंगी, तो वो भी रिलेशन को डिफाइन करेंगे। लेकिन इनमें आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो ये एक तरीके से इस सेट का हमारा पार्टीशन हो गया, अर्थात दोनों अलग हो गए इनमें। यानी कोई भी अगर इसका कर्मित युग्म बनाए और इसमें कर्मित युग्म बनाए, तो आपस में कोई भी कॉमन नहीं हो सकता, दोनों डिस्जॉइंट सेट हैं। अर्थात कोई भी एक अवयव, अर्थात एक से इधर 1 2 ले लें, इधर का 1 लें, इधर का 2 लें, तो 1 2 का मतलब 1 तो हो गया विषम और 1 हो गया सम, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि संबंध है दोनों सम हो या दोनों विषम, इनमें कोई भी आपस में संबंध नहीं हो सकता। अतः 1 3 5 के अवयव विषम है और 2 4 6 के अवयव सम है, अर्थात इनमें कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं हो सकता। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। छात्रों, तुम्हें एक्सरसाइज 1.1 करनी है, अपने आप स्वयं इसके हल अच्छी तरह देख लें। वैसे मैंने अच्छी तरह समझा दिया, सभी तुम आराम से कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसका क्लियर करा दिया है। तो ये सभी क्वेश्चन इस टाइप के मैंने सब कर दिए हैं।
इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन, अगर कोई किसी क्वेश्चन में समस्या है या पूछना चाहता है तो मेरे से संपर्क कर इनके हल दे सकता है। तो ये हमारी हुई वीडियो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।